हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव था वो ये मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बल्क लेवल पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। एक छोटी सी कोशिश है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। और बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, दैट मीन्स आप कुछ भी कर लो, आपको पॉइंट मारने वाले, ताना मारने वाले, आपको आपके विरोध में खड़े आने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे। लेकिन आप उन लोगों को कितना सीरियसली लेते हो वही आगे फ्यूचर में आपकी मेंटल कंडीशंस को डिसाइड करेगा। कहते हैं लाइफ इज़ 10% ऑफ व्हाट इट इज़ एंड 90% हाउ यू टेक इट एज। दैट मीन्स आपके साथ जो बीतता है आप उसे कैसे लेते हो वही लाइफ होती है। एंड 10% जो एक्चुअल में चीज़ हो रही है वो होता है 90% आप उसे कैसे अडॉप्ट करते हो या आप उसे कैसे लेते हो। तो काफ़ी सारे लोग चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, कहते हैं दिल पे ले लेते हैं। दिल वैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं से होता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं। सो इमोशनल बिल्कुल नहीं होना। लोगों का काम कहना है, टांग खींचना है, वो हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे। 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ, आप उसी से इंटरप्रेट करना, मैं भी थोड़ा कोशिश करूँगा। सबसे पहली कहानी है एक साइकिल, एक पिता और एक बेटे की। ठीक है, एक साइकिल है और पिता और बेटे दोनों पैदल चल रहे होते हैं। साइकिल को लेके धीरे धीरे जाते हैं तो 4 लोग बैठे होते हैं, कहते हैं यार ये पागल लोग हैं, साइकिल पड़ी हुई है और दोनों पैदल जा रहे हैं। ठीक है, अगली बार दोनों लोग साइकिल पे बैठे होते हैं। जब साइकिल पे बैठे होते हैं तो बेटा चलाता है साइकिल और पिताजी पीछे बैठे होते हैं। तो वही चारों लोग कहते हैं यार ये कैसा बेटा है, अपने पिताजी के होते हुए साइकिल पे हक जमा रहा है और खुद साइकिल को लेके जा रहा है। ठीक है, तीसरे सिनेरियो में बेटा पीछे बैठा होता है और पिताजी साइकिल चला रहे होते हैं। फिर से वो लोग कहते हैं यार कैसे लोग हैं, खुद जवान लड़का है और अपने पिता से साइकिल चलवा रहा है, किस तरह के लोग हैं ये। तो सिनेरियो कुछ भी हो, लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। दूसरी कहानी आती है हमारे पास बहरे मेंढक की, द डेफ फ्रॉग। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी होती है ना, जो भी कुछ अलग करना चाहता है लोग उसे ताने मारते हैं, उसे खींचने की, टांग खींचने की कोशिश करते ही करते हैं। इसी तरीके से एक बहरा मेंढक होता है जो कि बार बार अपने कुएं को पार करने की सोचता है, दीवार पे चढ़ता है, गिरता है। तो एक बार जब दीवार पे बहुत ऊंचा वो चढ़ जाता है तो जितने भी नीचे मेंढक होते हैं सब चिल्लाते हैं अबे गिर जाएगा, अबे लग जाएगी। उसे लगता है क्योंकि बहरा है सुन सकता नहीं है, लेकिन नीचे देख के लगता है कि भैया ये सब लोग मुझे प्रेस कर रहे हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि मैं कर जाऊं। तो मोटिवेट होके वो जंप कर देता है और बाहर चला जाता है। यही चीज़ होता है कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं। अगर लोग आपको कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी आपको दे रहे हैं, आप उसे पॉजिटिवली दे रहे हो तो वो आपके पॉजिटिव फेवर में ही काम करेगा। लेकिन आप उन चीज़ों से अगर नेगेटिव हो जाओगे तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव करके चलेगी। ठीक है, इसीलिए जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसे आने दो, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसे वहीं रहने दो या पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने पास रख लो। ओके, तीसरी स्टोरी है मेरे पास एक हाथी की। एक हाथी चुपचाप चल रहा होता है, वहीं एक सूअर होता है जो कि कीचड़ में पूरा लिपटा होता है, गंदा सा होता है। तो सूअर हाथी के आगे आता है, हाथी कुछ ना कह के साइड से चला जाता है। और यही देख के सूअर अपने दोस्तों में अफवाह फैला देता है कि मैं खड़ा था और हाथी मेरे को साइड करके चला गया, इतना खौफ है मेरा हाथी में। सो जब हाथी के दोस्तों ने हाथी के दोस्तों ने हाथी से पूछा कि भाई क्या हुआ था कि तुम्हारे को ऐसी अफवाहें फैल रही है कि तुमने उसको कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा था, तुम साइड मार के चले गए। तो हाथी ने कहा कि भाई उस समय वो बहुत गंदा था, मारने को मैं उसे वहीं मार सकता था, उसको दंड दे सकता था, लेकिन इससे मेरा समय खराब होता और मुझ पे ही गंदगी होती। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपके पास आते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी से लड़ रहे हो, किसी से विवाद कर रहे हो, वो खुद आपको ही नेगेटिविटी में डालेगा। कहते हैं कि कभी भी कोई नेगेटिव इंसान हो, कभी भी कोई इंसान जो आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, कभी भी उससे वाद विवाद में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिप्रेशन होता है। आप बस एक चीज़ याद रखें, सामने वाला बंदा पता है जिसका आईक्यू लेवल कम है, जिससे आप बहस नहीं कर सकते, उससे हमेशा बोलो जी हाँ आप सही हो। और इसी तरीके से कभी भी कोई इंसान आपको कुछ भी नेगेटिव देने की, नेगेटिव परोसने की कोशिश करे, उसी टाइम उसको नमस्कार कर दिया जाए। एंड याद रखना है आपको कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी बन जाओगे, उसके बाद भी लोग आप पे पॉइंट आउट करेंगे। कहते हैं ना, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो जब सीता माता बदनाम हो गई तो हम लोग क्या हैं। तो इसीलिए जो लोग
कभी भी किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बट इट्स अप टू यू, अगर आप उसको पर्सनली लेते हो, आप उस पे खुद को जज करते हो दूसरों के कहने पे, तो ये बिल्कुल गलत है। लोग चाहे जो भी बोलें, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो सोचते हो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड यही तो सारा खेल है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, सबसे ज़्यादा अच्छा बनाना है। बस 3 स्टोरी थी। आई होप कि कुछ आपको मिला होगा इन स्टोरीज से। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को।